बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें दावत दी। मुझे, मेरे वालिद साहब को, हम दोनों ने ये दावत कबूल किया और मेरा जनरल सेक्रेटरी पंजाब हसन मुर्तज़ा साहब इस दावत को कबूल करते हुए आज हम आपके सामने हैं। हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमज़ा शहबाज साहब से भी का भी शुक्रगुज़ार है, मरियम साहिबा का भी हम शुक्रगुज़ार हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये मौका फ़राहम किया। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जमात की तफसील कॉन्वर्सेशंस के बाद कुछ अपने सियासी फ़ैसले लिए थे और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद हमारा बजट इजलास भी था। शहबाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट दी पूरी, हम सब मिल के नेशनल असम्बली में बजट का हम मुखालफत कर रहे थे। लेकिन आज हमारा पहला ऑफिशियल इंटरेक्शन है, मुलाकात है उस सीसी मीटिंग के बाद और मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूरा मुस्लिम लीग नून के सियासी क़यादत के सामने जो मेरा पार्टी का सोच है, जो मेरा पार्टी का राय है, जो मेरा पार्टी का प्लान है, वो भी उनके सामने रख दिया गया और उस पर तफसील बातचीत हुई है। और जो नून लीग ने और नून लीग के इत्तेहादियों ने अपने प्लान्स बनाए हैं वो भी हमारे सामने बात हुआ है और जो हमारे पार्टी के सजेशंस थे इंशाल्लाह ताला वो नून लीग के अंदरूनी मीटिंग्स में और उनके इत्तेहादियों के साथ भी बात होगा। मगर ये मेरा ख़्याल में फ़ैसला बहुत ज़रूरी था कि जो मुश्किल हालात हैं, जिस मुआशी बहरान से अवाम गुज़र रहे हैं, जिस सतह तक बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई पहुंच चुका है, आज कश्मीर का सॉलिडारिटी डे है। हम हुकूमत का, वज़रा का हम देख रहे हैं वो मगरमच्छ के आंसू तो रो रहे हैं, मगर हर मौका पे, हर ख़तरा पे, हर कश्मीर के मसले पे वो ये यकजहती ना कौमी सतह पे ना नेशनल असम्बली में बना सके। और ये मुल्क की तारीख़ का पहली बार है कि कश्मीर कॉज जो हर पाकिस्तानी का दिल का इतना अहम इशू है, ये हुकूमत इतना नालायक है कि चले मईशत पे हमारा कंसेंसस नहीं बनाया, सियासी हमारा कंसेंसस ना हो, मगर कश्मीर तक वो अपना पॉलिसी पे वो जो क्लैरिटी है और जो कंसेंसस होना चाहिए वो नहीं दिखा सके। जैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब ने कहा, दहशत गर्दी का जो लहर है वो फिर से सामने आ रहा है। जिस तेज़ी से इंसिडेंट्स में इजाफ़ा हो रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं, ये बहुत कंसर्निंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर स्टांस है जहाँ तक इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की बात है। सियासी सतह पर जो पोलराइजेशन हो चुका है, हुकूमत का किरदार, ना लहकी ना अहली अब सब के सामने हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जो अपोजिशन के जमातें हैं, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफ़ा होगा, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन में इजाफ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा बोझ, उतना ही ज़्यादा ख़तरा हुकूमत को होगा। और हम शहबाज शरीफ साहब को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पॉइंट का क्रेडिट ज़रूर देते हैं कि जैसे सियासी जमातों का मुख्तलिफ राय होते हैं, मुख्तलिफ नज़रिया होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और जब हम हमारे जमातें या दूसरी जमातें के दरमियान थोड़ा फ़ासला हो भी किसी पॉइंट पे, शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी जो उसका ज़िम्मेदारी है बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उससे पीछे नहीं हटा और जो भी पार्टीज़ के अपने अपने राय रखते हुए उन सूरत हाल के बावजूद
जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है, हमें इकट्ठा रखा और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। और हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए, एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। बाकी पॉइंट्स पे, बाकी इश्यूज़ पे हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे, लेकिन अवाम के मुतालबा, अवाम को जो चाहे इस वक्त वो यही है। जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जहाँ तक अवाम का मुतालबा की बात है, वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। मरियम साहब कुछ बात कर लें पहले। मरियम साहब सर, जो सियासी ऑपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ईवान से या तो ऑपोजिशन की सियासी जमातें इस्तीफे देंगी या अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि इन दोनों में किस ऑप्शन पे इत्तेफाक हुआ है, और दूसरी बात ये कि दोनों सियासी जमातें जो बड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की है। क्या दोनों सियासी जमातें दूसरे की हेल्प करेंगी? हमारी इन तमाम इश्यूज़ पे बात हुई है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये डिस्कस हुआ कि क्या जो लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी ने जिसका ऐलान किया है और जो लॉन्ग मार्च पीडीएम ने जिसका ऐलान किया है, इसमें हम किस किस्म की हम आंगी और कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। इसमें 2-3 राय सामने आई, बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी हमने कहा, और इंशाअल्लाह उस डिस्कशन के रोशनी में हम अपनी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये लेके जाएंगे और फिर पीडीएम में, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मस्बत बात सामने आएगी। दूसरी बात आपने जो कही अदम एतमाद की, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, खुद मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है, और उसको हम इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और पीडीएम की मीटिंग होगी, उसके बारे में